मुस्लिम पिता और ब्रिटिश मां की इस बेटी अभिनेत्री पर क्यों लगे देशद्रोह के आरोप। बॉलीवुड की एक खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने पहली फिल्म से अंग प्रदर्शन करके बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। खूबसूरत आंखें, मनमोहक मुस्कान और दिखने में बेहद ही आकर्षक अदाकारा, लेकिन क्या आप जानते हैं अपनी पहली ही फिल्म से ये अभिनेत्री विवादों में घिर गई थी। क्यों इन्होंने बॉलीवुड में आते ही बोल्ड सीन देना शुरू कर दिए थे, क्यों उनके ऊपर भड़काऊ सीन देने का ठप्पा लग गया था। क्या आप जानते हैं इनकी वजह से कपूर खानदान में भयंकर झगड़ा हो गया था। क्या आप यकीन करेंगे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ उनके करीबी रिश्ते थे, जिसकी वजह से इन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया था। क्यों इन्होंने अचानक एक बौद्ध मॉन्क से शादी कर ली और बॉलीवुड से गायब हो गईं, और क्यों इनका नाम फिल्मों से ज्यादा विवादों की वजह से मशहूर हुआ था। जानेंगे सब कुछ आज के वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक में अपनी पहली फिल्म से तहलका मचाने वाली हीरोइन मंदाकिनी के बारे में। जब भी मंदाकिनी की बात होती है, फिल्म राम तेरी गंगा मैली की याद जरूर आ जाती है, जिस फिल्म में उन्होंने सफेद साड़ी में झरने के नीचे नहाने का बेहद ही हॉट और भड़काऊ सीन दिया था। यह फिल्म सुपरहिट रही थी और झरने वाला सीन मंदाकिनी के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया था। राज कपूर ने मंदाकिनी को राम तेरी गंगा मैली फिल्म से लॉन्च किया था और रातों रात इस फिल्म से वो स्टार बन गई थी। इसके बाद उन्होंने कुछ और भी फिल्में की और बॉलीवुड से गायब हो गई। मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 को मेरठ में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश थे और उनकी मां मुस्लिम थी। मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उनका नाम बदल दिया गया और मंदाकिनी कर दिया गया। मंदाकिनी का फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। हालांकि उनके मन में स्टार बनने का ख्वाब जरूर था। वो जब बॉलीवुड में पहुंची तो दूसरे आउटसाइडर की तरह उन्हें भी काफी संघर्ष करना पड़ा था। कई डायरेक्टर्स ने उन्हें ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आखिरकार राज कपूर की नजर मंदाकिनी पर पड़ी और उन्होंने मंदाकिनी को राम तेरी गंगा मैली के लिए साइन कर लिया। उस समय मंदाकिनी की उम्र 22 साल थी और राज कपूर ने ही उनका नाम मंदाकिनी रखा था। राम तेरी गंगा मैली में उन्होंने अपने बेटे राजीव कपूर के अपोजिट मंदाकिनी को कास्ट कर लिया। राजीव कपूर की पहली फिल्म थी और पहाड़ी सी दिखने वाली लड़की की तलाश में राज कपूर मंदाकिनी तक पहुंच गए। राज कपूर ऐसे नए चेहरे की तलाश में थे जो एकदम मासूम दिखता हो और पहाड़ी परिवेश में उसके हाव भाव नजर आते हो, और मंदाकिनी इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित हुई थी। आखिरकार मंदाकिनी को उनकी पहली फिल्म मिल गई और फिल्म रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हालांकि इस फिल्म में मंदाकिनी के झरने वाले सीन पर खूब बवाल हुआ। झरने के नीचे मंदाकिनी पतली सफेद साड़ी पहने नजर आई थी, जिसमें उनकी बॉडी साफ नजर आ रही थी। इस सीन को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ और 80 के दशक के हिसाब से इसे काफी बोल्ड माना गया था। साथ ही फिल्म के एक दृश्य में उन्हें अपने बच्चे को फीड कराते हुए दिखाया गया था, जिस पर भी लोगों ने बहुत विरोध किया था और आपत्ति जताई थी। मंदाकिनी इस सीन को करने के लिए कैसे तैयार हुई होंगी कहना मुश्किल है। बताते हैं कि उस दौर में आम शरीफ लोग इस फिल्म को देखने नहीं जाते थे और परिवार के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। दोस्तों के साथ भी इस फिल्म को चोरी छुपे जाना पड़ता था, किसी को पता न चले कि कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। फिल्म बहुत सुपरहिट रही और मासूम सी दिखने वाली एक पहाड़ी सीधी साधी लड़की पर फिल्माए गए बोल्ड और इंटीमेट सीन्स लोगों को खूब भा रहे थे, जिसमें फिल्म को बहुत फायदा पहुंचा। लेकिन आपको बता दें कि मंदाकिनी के बोल्ड सीन की वजह से इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास करने में राज कपूर को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी थी और मंदाकिनी की वजह से कपूर खानदान में कलह भी शुरू हो गया था। राज कपूर ने कपूर खानदान की इस आखिरी फिल्म में अपने बेटे राजीव कपूर को लॉन्च किया था, लेकिन इस फिल्म की कहानी ऐसी थी जिसमें हीरो को अपनी एक्टिंग दिखाने का ज्यादा स्कोप नहीं मिला और सक्सेस का सारा क्रेडिट मंदाकिनी का झरने वाला सीन, फिल्म का संगीत और राज कपूर ले गए और राजीव कपूर के लिए कुछ खास नहीं बचा। बस यहीं से कपूर परिवार में कलह शुरू हो गया। रिपोर्टर्स की माने तो राजीव कपूर इस फिल्म में उनके किरदार को कमजोर करने की वजह से अपने पिता को जिम्मेदार ठहराते थे। फिल्म रिलीज के साथ जहां मंदाकिनी स्टार बन गई थी, वहीं राजीव को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। फिल्म की शूटिंग के दौरान राजीव से स्पॉट बॉय की तरह काम करवाया जाता था, वहीं मंदाकिनी को स्टार की तरह ट्रीट किया जाता था। इसके पीछे की वजह क्या थी और राज कपूर ऐसा क्यों करते थे, यह कहना मुश्किल है, पर कहा जाता है कि फिल्म के बाद राजीव कपूर पिता से इतने आहत हुए कि उनसे बात करना बंद कर दिया था। बताया जाता है कि बाप बेटे में इतनी ज्यादा दरार पड़ गई थी कि 1988 में जब राज कपूर का निधन हुआ तो राजीव उनके अंतिम संस्कार तक में नहीं पहुंचे थे। खैर, राम तेरी गंगा मैली फिल्म के बाद मंदाकिनी फिल्म डांस कानून कहां है और प्यार करके देखो जैसी फिल्मों में नजर आई, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद धीरे धीरे दर्शकों ने उन्हें सीरियसली लेना बंद कर दिया और उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया। वहीं 90 के दशक में अचानक मंदाकिनी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ जुड़ने लगा, जिसकी वजह थी एक तस्वीर, और यह तस्वीर थी जिसने मंदाकिनी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। ये दुबई के एक क्रिकेट स्टेडियम की तस्वीर थी जो सामने आते ही वायरल हो गई। इसके बाद बॉलीवुड के गलियारों में दोनों के रिश्तों को लेकर चर्चा खूब होने लगी। मंदाकिनी को सब अजीब निगाहों से देखने लगे। कुछ लोगों ने तो उनके माता पिता के धर्म और परिवेश पर भी सवाल उठाए। खबर सामने आई कि दाऊद द्वारा दी गई फिल्मी सितारों की पार्टी में मंदाकिनी से उसकी मुलाकात हुई थी और वो उनकी खूबसूरती पर मर मिट गया था। फिर दोनों के बीच रिश्ते बने और मंदाकिनी अक्सर अपने किसी शूट की बात बताकर
लेकर दुबई जाने लगी और वहां जाकर दाऊद के विला पर रुका करती थी। इस बात के लिए एक्सपर्ट कहते हैं कि मंदाकिनी ने दाऊद से रिश्ता बॉलीवुड की ऊंचाइयों पर जाने के लिए बनाया होगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उलट और देखते ही देखते और कई तरह के खुलासे होना शुरू हो गए, जिससे फिल्म मेकर्स ने मंदाकिनी से दूरियां बना ली। ऐसी खबरें सामने आने लगी कि दाऊद मंदाकिनी को फिल्में दिलवाने के लिए फिल्म मेकर्स को धमकाया करता था और फिल्मों में अपना काला धन लगाकर मंदाकिनी को फिल्में दिलवाता था और इसी तरह मंदाकिनी की कई फिल्मों में एंट्री हुई थी। इसके बाद यह भी खबर सामने आई कि एक फिल्म मेकर जावेद सिद्दीकी की दाऊद ने इसीलिए हत्या करवा दी थी क्योंकि उन्होंने मंदाकिनी को अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया था। बताते हैं कि जब मुंबई बम धमाके में दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया तब वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया था। इस दौरान पुलिस ने मंदाकिनी से भी पूछताछ की थी और कथित तौर पर उन्हें दाऊद की गर्लफ्रेंड माना गया था। फिर तो मंदाकिनी बुरी तरह से आलोचना और विवादों में घिर गई और हर तरफ से फिल्म मेकर्स ने मंदाकिनी से दूरी बना ली। इसके बाद मंदाकिनी का करियर ग्राफ नीचे गिरने लगा और फिर उन्होंने दाऊद से रिश्ता खत्म कर लिया और साथ ही उन्होंने फिल्मों से भी संन्यास ले लिया। एक्सपर्ट कहते हैं कि उन्हें उनके लालच की सजा मिली थी जिसने उनसे उनका स्टारडम भी छीन लिया। मंदाकिनी और दाऊद के बीच कैसे रिश्ते थे कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनके करियर को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। 2010 में मंदाकिनी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि दाऊद से रिश्ते वाली बात अफवाह थी और वो अतीत की बातें हैं जिनके बारे में वो अब बात नहीं करना चाहती। अपने 11 साल के करियर में मंदाकिनी ने 44 फिल्मों में काम किया, जिसके बाद की फिल्मों में उनके रोल बिल्कुल निचले स्तर के होते थे। उनकी आखिरी फिल्म 1996 में आई जोरदार थी, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 1992 में एक बौद्ध भिक्षु से शादी की थी जिनका नाम था डॉक्टर काग्योर टी रिनपोचे ठाकुर और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। शादी के बाद उन्होंने अपने पति का धर्म अपना लिया और तिब्बती योगा क्लास चलाती हैं। आज मंदाकिनी अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं और योग केंद्र और औषधि केंद्र चलाती हैं। पति पत्नी दोनों दलाई लामा के फॉलोवर हैं और सामान्य जिंदगी बिताते हैं। उनके बेटे रबविल ठाकुर ने भी एक्टिंग में डेब्यू किया है और एक म्यूजिक एल्बम में नजर आए थे। मंदाकिनी अब अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन जी रही हैं और हम उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं।